काम देव हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना काम ना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, त्रिभुवन पूजते आप थे हो प्राप्त किया प्राप्त। बोले ऐश्वर्यकारी देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। चारित्रपति आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। 10 लक्षण महापर्व की। देखिए 10 लक्षण पूजन के भाव के बारे में 4-5 दिन से अपन समझ रहे हैं। 10 लक्षण पूजन आप लोग करते हैं, पढ़ लेते हैं, किंतु उसमें भाव क्या है इसको समझने का पुरुषार्थ अपन सब मिलकर के कर रहे हैं। आज उत्तम त्याग के बारे में पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसको याद है तो वो गुनगुना भी सकते हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार नर भाव ना हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शस्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में पर नया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया बह गया। धनी साथ शास्त्र अभय दिवैया, त्यागे राग विरोध को बिन दान श्रावक। साधु दोनों लहे नाही बोध को। कितनी अच्छी लग रही पंक्तियां पढ़ने में ना। ऐसे लगता है कि बिल्कुल दान धर्म का स्वरूप ध्यानत राय जी ने बहुत ही सरल शब्दों में, यानी किसी मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, किसी पढ़े लिखों को आ जाए बहुत कठिन है। क्योंकि पहले जो मूर्ख लोग होते थे ना, कम पढ़े लिखे होते थे, उनकी श्रद्धा बहुत गाढ़ होती थी। और पढ़े लिखे लोग रहते हैं तार्किक। अब सब आप तो इंजीनियर लोग हो, बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में पढ़े हों, विदेश का भी ठाट बाट देख के आए हों, विदेश भी घूम कर के आए हों, तो शायद आपको देर से बात समझ में आए। तो देखते हैं यहाँ पर पंक्ति कही जा रही, उल्टी तरफ से चलते हैं और उल्टी तरफ से यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है। क्या पंक्ति है? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। यदि श्रावक भी दान नहीं देता है और साधु भी नहीं दान देता है, तो दान के बारे में कहा है कुएं का जल, यदि इसमें दिया ना, कूप जल सम दरव घर में परिणया। कुएं का जल है, वो यदि कुएं में से नहीं निकाला जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल सड़ जाता है। ऐसे जो मुनि महाराज हैं, अब आपके पास धन वैभव है, हम मुनि महाराज के पास क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को भी हम जितना देते हैं ना, वो उतना हमारा ज्ञान का क्षयोपशम और बढ़ता है। और जो मुनि महाराज ज्ञान का दान करते हैं, तो एक दिन उस ज्ञान का दान करते करते वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और आप सभी श्रावक
आप श्रावक यदि धन का दान करेंगे, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो ये परंपरा से ये दान आपका भी जो 4 प्रकार का यहाँ पे बताया, इस चारों प्रकार का दान आप धन के माध्यम से कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। आपके अंदर क्षमता नहीं। कौन कौन सा है? औषध, सास, अभय और आहार। चारों प्रकार का दान आपको फोकट में नहीं मिलेगा कहीं। भाई औषधि के लिए चाहिए कुछ शास्त्र भी, आपके पास ज्ञान तो है नहीं, तो आप शास्त्र दान करते हैं तो आपको कुछ देना ही पड़ता है, निछावर राशि। और अभय दान, अभय दान का प्रमुख रूप से मतलब हम मुनि महाराज तो देते ही हैं अपने स्तर पे, एक इंद्रिय से लेकर के जो हम कर सकते हैं अभय दान वो आप नहीं कर सकते हो, किंतु जो आप कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते, है ना। आज वर्तमान में इस पंचम काल में मुनि महाराज जंगलों में नहीं रहते। राजा, बड़े बड़े राजा वगैरह हुआ करते थे ना, उन्होंने तो जंगल में भी मुनि महाराजों के लिए गुफाएं वगैरह बनवाई हैं। आप देखेंगे अभी जाकर के आपके पास में ही महाराष्ट्र में यहाँ पर एलोरा है, एलोरा में ऐसी ऐसी गुफाएं बनी हैं। उधर एमपी में गोपाचल पर्वत है, वहाँ पर भी बहुत गुफाएं भी बनी। हम लोग अभी जब आए आगरा से देखते हुए आए। और उधर शिखर जी के पास कौन सा है, उड़ीसा में खंडगिरी, खंडगिरी उदयगिरी, वहाँ पर भी गुफाएं बनी हुई हैं। अब ये गुफाएं जिन्होंने भी बनवाई हैं वो कैसे बनी? वो तो भाई धन से ही बनेगी। तो ये धन से उन राजा महाराजाओं ने बनवाई जिन गुफाओं में रह कर के वो मुनि महाराज तपस्या किया करते थे। और यहाँ पर भी आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बन रहा है तो फिर संत निवास भी आप बनाते हो, है ना। ये आपका अभय दान होता है। श्रावक चारों प्रकार के दान कर सकता है, पर उसकी महिमा को समझे वही व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति ये समझता है ना, उस दिन का प्रवचन मुझे इतना महाराज जी का दिमाग में फिट हुआ है, वीर सागर जी महाराज ने जो एक दिन दिया था कि जब किसी व्यक्ति से अपन दान के बारे में बोलो ना तो उसको भी वो बगलें झांकता है। तो महाराज जी बोल रहे थे मुझे बहुत दुख होता है कि दान का उपदेश हम लोग देते हैं जैसे, तो आपको ऐसे लगता है कि कोई आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही हो, तो फिर वो दान नहीं, वो दान नहीं। दान के बारे में कहा, एक अमरनाथ जी थे सागर वाले, आचार्य गोबर के प्रिय भक्त थे। आज इतना बड़ा भाग्योदय सागर में बनकर के खड़ा हुआ है तो दो ही व्यक्ति हैं, एक तो वो दाऊ हैं प्रतिमाधारी, और एक अमरनाथ, डॉक्टर अमरनाथ जी थे। गांव-गांव में साइकिल से गए हैं, पैदल भी गए हैं कई गांवों में, थोड़े थोड़े से पैसों को जोड़ करके लाए और वह 16 एकड़ की ज़मीन आज से 25-30 साल पहले ली थी। आज अरबों रुपया की ज़मीन है। इतना बड़ा विशाल भाग्योदय तीर्थ बन करके वहाँ पे खड़ा हुआ है और कई लोगों को वहाँ पर औषध दान भी मिल रहा है। चारों प्रकार के दान हो रहे हैं वहाँ पर, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। तो ये श्रावक जो कार्य कर जाते हैं आप लोग, जन्म जन्मांतर के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य होता रहता है। आज आप कुंडलपुर को जाकर के आप देखो, इतना विशाल मंदिर आप सभी श्रावकों ने ही बनाया है। हम लोग तो प्रेरणा दे सकते हैं बस, हम मुनि महाराज के पास तो कुछ रहता नहीं, हम तो कंगाल हैं। नहीं, ये दिगंबर मुनि महाराजों को अन्य जैनेतर समाज में एक दारिद्र व्रत का धारण करने वाले कहते हैं कि इनके अंदर दरिद्रता है, कपड़े भी पहनने को नहीं है, कुछ खाने पीने को बर्तन भी नहीं है, तो हाथ में भोजन करते हैं। किंतु अगर अंतरंग से देखें तो माला माल मुनि महाराज जी हैं।
आप सब कंगाल हो, जो मुनि महाराज के पास है वो आपके पास नहीं। मुनि महाराज के पास क्या है? क्या है? ज्ञान का भंडार तो है ही। आत्म का सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। मुनि महाराज के पास निराकुलता है। कल स्वाध्याय कर रहे थे भगवती आराधना का दोपहर में, उसमें आया जो 12 भावनाओं में आप पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आप सभी संसारी जीवों की स्थिति को बताते हुए वहाँ पे कहा, भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवार महाराज ने, अग्नि में कितना भी ईंधन डाला जाए, अग्नि कभी संतुष्ट होती है? कभी नहीं हो सकती। जितना भी ईंधन डालते जाओ भस्म होता जाएगा। समुद्र में कितनी सैकड़ों नदियाँ चली जाती जाएं, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, थकता नहीं, कितनी भी नदियों का पानी उसके अंदर आ जाए। ऐसे ही श्रावक को 3 लोक की संपदा मिल जाए तो भी ये श्रावक कभी संतुष्ट नहीं होता। सोचेगा एक दो लोक और होते तो वो भी मिल जाता। कभी संतुष्टि आपको नहीं हो पाती है, किंतु श्रावक के अंदर संतोष गुण आना चाहिए। यही प्रेरणा यहाँ पर गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से दी गई है, क्योंकि तृष्णा की जो खाई ऐसी है वो कभी नहीं भरती। तन की भूख तनकसी, एक पाव या शेर। कोई अच्छा पहलवान होगा तो 1 शेर की रोटी खा लेगा भैया बस, नहीं तो पाव भर की खा लेते हैं अपन तो तन की भूख तनकसी, एक पाव या शेर, मन की भूख इतनी नीलन चाहे सुमेरु। सुमेरु पर्वत स्वर्ण का है, हर व्यक्ति सोचता है कि पूरा पर्वत ही हमारा हो जाए। इतनी तृष्णा अपनी है सबकी, किंतु उस तृष्णा को घटाएंगे और जो भी आपके पास है उसको पवित्र कार्यों में लगाएंगे तो ये आपकी ऐसी पूंजी बनेगी कि जिसको ले जा कर के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इस पूंजी को कोई चोर चुरा नहीं सकता, इनकम टैक्स वाला इस पर रेड पाड़ नहीं सकता, है ना, कुछ भी नहीं कर सकता इसका। पर आपको विश्वास हो, जब ऐसे लग रहा होगा, फिर महाराज जी मीठी मीठी बातें देने लगे। अभी 1 कलश की घोषणा करवाएंगे कि कलश दो, अब ये करो वो करो। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लोग सही सही बता रहे हैं, आपको अपने देवगुरु साहब पे विश्वास है? क्यों? सही सही बोल रहा कि ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। चौकले जी, मुझे तो नहीं लगता विश्वास है आपको। दान की महिमा इतना यहाँ पर बतलाई है, किंतु आपकी कैपेसिटी होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी आप पर क्यों नहीं देते? आप अपने घर गृहस्थी के काम जैसे करते हो, लगन से तन्मय होकर के, करोड़ करोड़ रुपए के फ्लैट्स खरीद रहे हो आप 1-1 किलो की ज्वेलरी व्यक्ति अपनी बेटे की शादी में बहू को चढ़ा देता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, तो वहाँ आपको ऐसे लगता है जो यहाँ पे लगता है जब यहाँ पे कोई देने की बात आती है? बताओ, देखो ये अंदर की बात है। अभी अगर वही खुशी आपको दान दे मन हरस बिसेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे, ये फालतू की बातें हैं, जमा खर्च। मतलब ये लिख दी गई हैं बातें कि तो अपने अंदर को टटोल करके आप देखो। यदि आप यहाँ पर भी कुछ देते हो
और आपको वैसा ही हर्ष होता हो जो फ्लैट बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, मिल गया, भले 1 करोड़ से 10 लाख ज़्यादा लग गए, कोई बात नहीं, फ्लैट अपना हो गया। अब ऐसी खुशी यहाँ पर देने में अगर आती है तो वो ही दान है। ध्यान रखना, हम यहाँ से ज़बरदस्ती करें, आपको प्रेरणा दें मार मार के, तो फिर वो दान नहीं। अमरनाथ जी कहते थे, उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बिन मांगे दें, बिन मांगे दें तो दूध बराबर, मांगने पर दे तो पानी। बिन मांगे है दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और वह है खून बराबर, जामे खींचा तानी। कोई भी व्यक्ति दान यदि बिन मांगे ही देता है तो सही दान वह है, और मांगने पे दे रहे हो ना तो उस दान की कीमत थोड़ी कम हो गई। और जिसमें खींचातानी हो वो तो गया काम से। वो आप दे भी दोगे ना, मन से नहीं दोगे ना, वो मुनि महाराज को पचेगा नहीं भोजन। वो दान यहाँ पर आ भी गया ना, जो किसी भी क्षेत्र में है, वो उसका सदुपयोग नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अपने मन से दिया ही नहीं। मन से दिया जाता है दान, कोई भी दान हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति मन मार करके न चौका लगाना, न कोई व्यक्ति यहाँ पे दान देना किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि वो दान का उपयोग यहाँ पर भी सही नहीं हो पाएगा और उस दान का फल आपको भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग दबाव में नहीं लगाना चौका, यहाँ कमेटी वालों के, चौगले जी नहीं लगाना ही पड़ेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुनि महाराज का कृतकार्य अनुमोदन नहीं होना चाहिए, इसी को उद्देश्य दोष कहा है। अगर हम कृतकार्य अनुमोदन न करके कुछ भी आपसे करवाते हैं तो हम वो दान हमारे कोई काम का नहीं और वो हमारे लिए घातक है। और यदि बिगैर कृतकार्य अनुमोदन के हम एक चौका भी लगाओगे ना तो उसमें चले जाएंगे, सारे मुनि महाराज हार कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको चौका लगाने की, नहीं तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये खींचातानी हो गई। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से देना चाहता है दान, तो उसमें भी खींचातानी नहीं करना। चौगले जी, अगर आपकी व्यवस्था बनती हो और किसी व्यक्ति का भाव हो कि नहीं, जब तक मुनि महाराज यहाँ पर रहेंगे तब तक हम रोज़ सूर्य का भोजन बनाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, और हमें स्थान मिल जाए तो हम रोज़ शुद्ध भोजन करेंगे और कराएंगे। इस पर कमेटी का अंकुश नहीं होना चाहिए, नहीं बंद करो आप, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। सारे दोष के भागी कमेटी बनेगी, पूरा अंतराय कर्म आपको बन जाएगा। नहीं भाई चलो अब होता है, समझना इस बात को। आप पढ़ो, आप श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक चरित्र में एक घटना आती है। एक राजा था, वो राजा का बेटा था एक, और एक मंत्री का बेटा था। दोनों ही गुरुकुल पद्धति थी उस समय, गुरुकुल में ही उन्होंने पढ़ाई की। तो पढ़ाई के समय में ही वो राजा का जो बेटा था मंत्री के बेटे को थोड़ा सा परेशान करता था, टॉर्चर टाइप से होते ना। तो जैसे ही उनकी दोनों की पढ़ाई हो गई, पढ़ाई होने के बाद मंत्री के बेटे ने मन बनाया कि अगर मैं मंत्री बन भी गया तो राजा हमेशा टॉर्चर करेगा ही, मुझे परेशान करेगा। और उसके अंदर इसी निमित्त को लेकर के, कोई भी चीज़ के लिए उपादान को जगाने में निमित्त कारण होता है। देखो आप सभी लोग इस बात को फैक्ट मान के चलना, निमित्त के उपस्थिति में ही उपादान जागृत होता है। जो लोग एक मानते हैं कि नहीं निमित्त कुछ नहीं करता है, उनका आगम पे विश्वास नहीं। तो ये निमित्त मिला इस तरीके का,
वो मुनि दीक्षा ले ली, मंत्री के बेटे ने। मंत्री के बेटे ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद अब राजा इधर सोच रहा है क्या बात है, मंत्री का बेटा दिख ही नहीं रहा है। एक दिन मंत्री जी से पूछा, अरे भाई आप तो बुजुर्ग हो गए, अब तुम आपके बेटे को मंत्री बनाना चाह रहे हैं। महाराज वो तो है ही नहीं, वो तो मुनि महाराज बन गया। तो राजा कहता है चलो हम उससे मिलने के लिए चलते हैं, हम मना करके लाएंगे। अरे अभी मुनि महाराज बनने का समय थोड़ी है, ये अभी तो युवा हैं वो, धर्म तो बचपन में नहीं 55 में होता है। हम उनको लौटा करके लाएंगे, चलो। राजा बहुत वैभव के साथ जाता है मुनि महाराज के पास, और जब देखा कि तो वास्तव में मुनि महाराज बन गए, तपस्या कर रहे हैं, और समझाने का पुरुषार्थ किया, किंतु जब देखा कि कोई बात बनने वाली नहीं, तो फिर राजा के मन में भाव आया, इतने ऐसे महान तपस्वी मुनि महाराज हैं और हमारे पूर्व अवस्था का ये मित्र भी हैं, तो इनके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। अब एक पुरुषार्थ करते हैं, कैसे तो कैसे ये राजमहल में इनके चरण एक बार पड़ जाएं। जैसे बहुत सारे लोगों के हैं, आप लोगों के मन बाहर भी हमने घोषणा की है, हम ही ने घोषणा की थी, तो कुछ बाहर भी लोगों ने चौके वगैरह लगाना प्रारंभ किया है। चौगले जी मना नहीं करना किसी को, कहीं भी लगे किसी भी व्यक्ति को, देखो इसमें अपन को मना नहीं करना, नहीं तो कैसा अंतराय कर्म बनता है, कैसा कर्म बनता है, इसको आप देख लेना। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कहीं भी लगाए, हाँ उनको ये बात जरूर कह देना कि देखो भाई मुनि महाराज तो संग तो नोई का है, उसमें कभी किसी का उपवास भी हो जाता है, तो आप हमारे ऊपर थराई नहीं पटकना। अब हमने लगाया है चौका, आपको बताया भी था, आप किसी के आहार ही नहीं हो रहे, तो इस प्रकार का संकलेश आप नहीं करना। बाकी सब कुछ छूट है, कहीं भी चंद्रप्रभु जिनालय तक चौका लगाओ आप, कोई मना नहीं। हाँ आसपास के एरिया में तो लग ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं, ये अपनी चर्या में समझौता नहीं करते कभी। जिनको मतलब उनके अंदर बाहों में बल है, भुजाओं में बल है, जंघाओं में बल है, तो करते हैं चर्या, वही चर्या रहती है, करने वाले करते हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो किसी प्रकार की और कार्य में बिजी है, तो बात अलग रहती है। तो राजा ने भावना भाई और मुनि महाराज ने भी मन बनाया कि चलो उस नगर में चलते हैं। इधर राजा ने घोषणा कर दी, यही भाव बना करके कि यदि नगर में और चौके लगेंगे तो फिर मुनि महाराज अपने राजमहल तक शायद नहीं आ पाएंगे। घोषणा कर दी राजा ने, कहीं भी कोई चौका नहीं लगाना, और राजमहल में चौका लगा। मुनि महाराज भी जब गए तो कहीं कोई पड़गान कर ही नहीं रहा, तो राजमहल की ओर ही चल दिए। अब राजमहल की ओर जा रहे थे कि अचानक वहाँ पर कुछ उपद्रव हो गया, हाथी वगैरह राजा का छूट गया, तो वो उपद्रव करने लगा। तो इस प्रकार का उपद्रव होने से मुनि महाराज अंतराय मान करके वापस आ गए। मासोपवासी मुनि महाराज बन गए थे वो, 1 महीने के उपवास से मुनि महाराज वापस आ गए। 1 महीने के पर नियम था कि 1 महीने के उपवास के बाद पारना को उठेंगे, विधि मिली तो ठीक है, आहार हुआ तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने के बाद फिर उठेंगे। चतुर्थ काल की बात है। 1 महीने के बाद पुनः गए, पुनः ऐसे ही जा रहे थे और अचानक गांव में आग वगैरह लग गई, वहाँ पर कोई घटना घट गई। राजा का तो आदेश था कि भैया और कोई कहीं बना ही लेना, भोजन बनाना ही नहीं, क्योंकि नहीं तो हमारी कॉलोनी में नहीं आएंगे। किसी का भाव ऐसा हो कि भाई अब इधर जयजीरंज में अगर चौके हैं और बाहर भी लग गए तो महाराज जी अब बाहर जाएंगे तो फिर इधर के खाली चले जाएंगे, तो नहीं बाहर कोई नहीं लगेगा, आदेश पास है। तो ऐसे नहीं करना, ये अंतराय कर्म अपना बन जाएगा। ऐसे ही एक बार और गए मुनि महाराज, चले गए, वापस गए, 1 महीने के बाद फिर आते हैं। उसी समय राजा के पास समाचार आया, कोई पड़ोसी राजा ने राज पे चढ़ाई कर दी। अचानक राजा को जाना पड़ा। फिर क्या है, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए।
1 महीने का उपवास पहले ही से था। अब मुनि महाराज वापस जा रहे थे, इतने में ही उनके कानों में कहीं से आवाज आ गई, कैसा दुष्ट राजा है, ना तो खुद पड़गाहन कर पा रहा है, ना गांव के लोगों को पड़गाहन करने दे रहा है। ये बात है, ये राजा ने ऐसा किया है। अब देखो, मुनि महाराज भी मुनि महाराज होते हैं। 4 महीने से भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे व्यक्ति रहता है तो अपने आप ही फिर थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है। तो मुनि महाराज को थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा आया, ऐसा राजा ने किया है। 4 महीने के तो उपवास से मुनि महाराज थे, हल्का सा शरीर डगमगाया और एक पत्थर में पैर टकराया, मुनि महाराज गिर गए, मूर्छित होकर के समाधि हो गई। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, समझ रहे बात को। और कहते हैं थोड़ा सा कोई बदले का भाव लेकर के ही कि देखूंगा इस राजा को तो समझाऊंगा, मरण हो गया। तो जाकर के राजा श्रेणिक के रानी चेन्ना के गर्भ में वो बालक आया, क्योंकि सम्यक दर्शन छूट गया, इसलिए मनुष्य आयु का ही बंद हो गया। थे मुनि महाराज, जाना तो देव पर्याय में था, संयमी व्यक्ति तो देवी में जाता है, किंतु राजा कोणिक के चेन्ना के गर्भ में पुत्र का आना हुआ और वह पुत्र का जन्म हुआ। गर्भ में था तभी रानी चेन्ना के भाव होते थे कि इस राजा श्रेणिक का हृदय को फाड़ करके इसके खून पी जाओ। जैसी संतान गर्भ में रहती है माँ के, वैसे ही भाव माँ के होते हैं। दोहला कहते हैं इसको, दोहला अपने भाषा में और कुछ बोलते हैं, अंदर के उनके कुछ आप क्या करते हैं भाव होते हैं। जैसे सीता का दोहला हुआ था ना, सीता के गर्भ में लवकुश थे, तो सीता जी को दोहला उत्पन्न हुआ था, मैं सारे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाऊं, क्योंकि उनके गर्भ में कौन थे? चरम शरीरी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले लवकुश दोनों पुत्र थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा जीव थे, तो ऐसे भाव हुए। अब ये पापी आत्मा आया तो ऐसे भाव माँ के हो रहे। जन्म हुआ जैसे ही विचित्र बालक था, और उसका नाम भी उस विचित्रताओं को लेकर के, राजा का नाम तो श्रेणिक था, उसका नाम कुणिक रखा। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, राजा को जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डलवा दिया और खुद राजा बन गया कि अब बदला ऐसे लेंगे, पूर्व जन्म का संस्कार। समझ में आ रही बात के नहीं? कभी भी कोई भी व्यक्ति समाज में, कोई भी व्यक्ति चौका इत्यादि लगाना चाहे, समाज के जो व्यवस्थापक हैं उनको कोई रोकना नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं तो ये एक अंतराय कारण फिर व्यवस्थापकों को बनेगा। तो रोकना नहीं बिल्कुल। देखो, अपने अपने पुण्य से ही सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो कोई नहीं, इसकी चिंता नहीं करना, कहीं किसी कोने में भी लगाओ तो भी व्यक्ति वहाँ भी पहुँच सकता है। एक बार मैंने दिल्ली में प्रतिज्ञा ली, कोई ब्रिटिश श्रावक के यहाँ आहार करेंगे। हमने देख लिया वहाँ पर ही, एक डॉक्टर सुभाष साय जी हैं बॉम्बे वाले, वो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, तो वहीं खड़े थे वो। तो और हमारा मन था, हमने कहा हो सकता वो भी एक आध व्यक्ति और भी थे, उन्हें मिल जाएगा व्यक्ति प्रतिमाधारी श्रावक। तो प्रतिज्ञा देके निकल गए, वृत्ति परिसंख्यान प्रतिमाधारी श्रावक के आज पड़गान देंगे। अब वहाँ पर तो दूसरे महाराज जी का पड़गान हो गया। अब हमने कि एक प्रतिमाधारी श्रावक 4 किलोमीटर दूर है, सूर्यनगर में, हम थे ऋषभ विहार में। वहाँ पर गए, हमने कि वो तो है, वहाँ पर शुद्ध भोजन रहता ही, भाई बन जाएगी व्यवस्था। वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि उनके यहाँ गाय ने बछड़ा को जन्म दिया है। अब वो 1 दिन का सूतक लगता है, तो लोगों ने कहा महाराज जी वहाँ तो सूतक लग गया। अब एक श्रावक और था, आचार्य गुरुवर से ही प्रतिमा के व्रत लेकर के गए थे। एक मान सिंह जी थे रामनगर में,
वो 4 किलोमीटर और था। 11 बज गए थे, हमने जो चलते हैं। फिर जाकर के वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो देखिए ना भाव की बात बता रहे हैं, और जो बिन मांगे दिया जाता है वो क्या अतिशय घटित करता है दान। उन्होंने जो प्रतिभाधारी श्रावक थे, बुजुर्गी थे, उन्होंने अपने लिए जो भोजन बनाया था सुन लिया होगा, शायद समाचार पहुंच गया हो तो उन्हें नहीं किया होगा। बढ़िया, हम कभी मिर्ची नहीं खाते थे, घर में तो बहुत खाई है। बढ़िया मिर्ची डाल करके अच्छी दाल बनी हुई थी, और जो अपने लिए रोटी बनाई थी उन्होंने, वही दाल रोटी बस, और एक आध सब्जी, और वो आहार किया। ऐसा मन विशुद्ध हुआ, ऐसा मन लगा सामायिक में कि पूछो नहीं। ये होता है दान का प्रभाव। तो दान बहुत शिक्षा से देना चाहिए, और कभी भी ये मत समझो कि ये आफत है, ये हमारा जा रहा है दान के समय। अरे सौभाग्य समझो। आचार्य श्री कहते हैं किसको दोगे? अगर मुनि महाराज नहीं होंगे तो इस खम्भों को दान दोगे क्या? ये पूरी जय जैन सोसाइटी में 250 फ्लैट पड़े हैं आपके, किसको दोगे दान? यदि ये मंदिर का निमित्त ना बने, आपको ये मंदिर बन रहा है प्रभु का, तो किसको दान दोगे? पथरा को दान दोगे क्या? दान तो पात्र को ही दिया जाता है, और पात्र को दोगे तो उसका फल मिलेगा। कुपात्र को कुपात्र को दोगे तो उसका कोई फल नहीं, कुभोग भूमि मिलेगी। कुपात्र को दान देने का फल क्या होगा? हाथी जैसे कान आपको हो जाएंगे, कान आपके हाथी के कान रहते ना, जैसे ऐसे वो कुभोग भूमि, जो कुमानुष रहते ना, ऐसे बड़े रहते, इतने बड़े बड़े उनका कान है, एक बिछा लो एक ओढ़ लो। गधे जैसा मुख, बैल जैसा मुख, सुअर जैसा मुख, घोड़े जैसा रहेगा आदमी। किंतु कुपात्र का दान होता है वो कुभोग भूमि मिलती है। और यदि दान सतपात्र को देते हैं तो सतपात्र को दान देने वाला व्यक्ति, क्या कल्पना कर सकते हो आप दान की क्या महिमा है। यदि सम्यक दृष्टि हो तो नियम से स्वर्ग में जाना है, और यदि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी यदि सम्यक नहीं है, अंदर से कोई बात नहीं, कर्म का उपशम शेष उपशम नहीं है उसका, तो भी भोग भूमि मिलती है। अभी अरहंत भगवान के वचन हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों के वचन हैं, क्या दे रहे हो तुम यहाँ पर? मुनि महाराज को दे दिया आपने, पात्र मिला तो दिया, किंतु उसका फल क्या मिलता है? विश्वास हो तो आप कर पाओगे काम, विश्वास होता है तो करता है व्यक्ति। कितना ही बड़ा आदमी हो, वो ये ना समझे, वो बड़ा आदमी समझता है कि मिला है जो हमें वो दान से ही मिला है, क्योंकि दान का फल भोग बताया है आचार्य समंत स्वामी ने। जितना भी वैभवशाली व्यक्ति है, दान के फलस्वरूप ही तुम्हें ये भोग मिला है, सब वैभव मिला है, ये मान के चलना। जिस व्यक्ति को ये विश्वास होता है ना, वो कभी नहीं चूकता, फिर वो कभी नहीं चूकेगा। भरत चक्रवर्ती जैसा वैभवशाली व्यक्ति भी प्रतिदिन यदि अपने घर में रहता था तो पड़गाहन करने के लिए खड़ा होता था। ये दान की महिमा है। एक दिन मुनि महाराज जितने भी समाचार भिजवाया कि भाई मुनि महाराज आए, तो कहाँ हैं? तो भाई सब महाराज कोई इधर इस कॉलोनी में चले गए, कोई उधर चले उस मोहल्ले में चले गए। चक्रवर्ती के राजमहल की तरफ कोई मुनि महाराज नहीं आए। चक्रवर्ती रोने लगा, आंखों से आंसू आने लगे। जब महाराज जी का पड़गान नहीं होता ना, तो रोना तो चाहिए, आंसू भी आ जाए तो कोई बात नहीं, किंतु ईर्षा नहीं होना चाहिए। देखो उनके यहाँ तो आज ही लगा था, हाँ, चौगले जी के लगातार महाराज जी के हार हो गए, और हमारे यहाँ 4 दिन में एक भी कोई नहीं आया अभी। क्या भाई, लगातार आ रहे हैं, एक भी दिन चौका खाली नहीं गया, नहीं गया ना? तो बांधो तो पुण्य ऐसा। सभी जानते हो
कि कैसा पुण्य बांधने में लगे हैं? सभी आप ही बताते हो। पूरा परिवार जी जान से लगा हुआ है। सब तरह के दान होता है। कोई समय का दान देता है, कोई धन का दान देता है, कोई किसी का दान देता है। दान तो दान है, समझना। तो ये दान की महिमा होती है, तो वो फलितभूत होती है। उस भोग भूमि में जाकर के कुछ नहीं करना, कोई जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब करने वालों, और बढ़िया भोगी भोग मिलेंगे। कल्प वृक्ष होते 10 प्रकार के, जो चाहो। कहाँ फ्लैट खरीदने में लगे हो 1-1 करोड़ के, 84 खंड का फ्लैट भी मांगोगे तो कल्प वृक्ष से 84 खंड का फ्लैट मिल जाएगा। तो क्या पत्नियों को ज्वेलरी खरीदने में लगे हो? ये ज्वेलरी खरीद खरीद कर देते रहोगे ना, नरक में और चले जाओगे। फिर क्या करें महाराज जी? खरीदो, जितना यथा योग्य है, बस ज़्यादा नहीं। कुछ बचा करके इस बैंक में जमा करो, जिससे आपको वह इस भाव की चिंता मत करो। मात्र कोई अगला जीवन भी है कि नहीं? तो दान दे मन हरस विषय के, यह भव जस पर भव सुख देखे। अगर विश्वास हो मुनि महाराज की बात पर, क्योंकि मुनि महाराज जो बोल रहे हैं, हम प्रतिज्ञा कर सकते हैं भगवान के सामने कि जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि असत्य बोलने का त्याग है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो है उसको आपके सामने बोल रहे हैं, और भगवान महावीर स्वामी कभी अन्यथा हो नहीं सकते। तो ये यदि किसी का भाव हो कि जो महाराज जी आपको प्रेरणा दे रहे हैं, वो कहीं उसमें कोई तेल घी नहीं, कोई छल कपट नहीं, जो है वो आपको कह रहे हैं, इस पर यदि आपको विश्वास हो तो देना, नहीं तो नहीं देना। कोई ज़रूरत नहीं आपको देने की। इसकी महिमा को समझना। दान का फल भोग भूमि, जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। अब ये लोभ लालच नहीं, जो है सो है, मतलब मिलता ही है। दान आप देंगे तो भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उनका नाम ही है भोजनांग, पानांग, आभूषणांग, ग्रहांग, मालांग, दीपांग, वाद्यांग, तेजांग। हैं, क्या चाहिए आपको? जैसा नाम है वैसा देने वाले। 56 प्रकार के भोग, तरह तरह के आभूषण, वस्त्रांग, तरह तरह के वस्त्र, क्या चाहिए आपको? सब मिलता है। इसकी महिमा को जो समझने वाला व्यक्ति होता है वही अपना मन बनाता है। तो वही पंक्ति फिर कहूँगा और पूरा कर रहा हूँ कि बिन मांगे है दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और वह है खून बराबर, जामे खींचा तानी। खींचा तानी कुछ नहीं करना सरो भैया, जिसका भाव जो हो। कल हमारे 4 व्यक्ति तो तैयार हो चुके हैं, समझ गए? हाँ, हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है ना। ये सूरों का काम कर रहे हैं ये लोग। तो 1 सीट तो बुक हो चुकी है हमारी प्रभु की, अब 1 सीट खाली है। अब देखते हैं कौन व्यक्ति उसमें अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, और आप अपना मन बना सकते हैं, ठीक है ना। जय बोलो शांतिनाथ भगवान।